एपिसोड की शुरुआत में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसने रॉज पर हमला किया था। वो कहता है तुम उन 3 व्हील्स में से आखिरी हो और तुम्हें अभी तक इसके रूल्स भी नहीं पता हैं। रॉज सोच रहा होता है ये फाइनल रियलम है, क्या यहाँ पर सचमुच कोई रूल होगा। तभी रॉज की फेरी कहती है कि तुम इसे अकेला छोड़ दो, तुम जाकर किसी और को परेशान करो। वो जो दूसरा बंदा होता है उसका फेरा कहता है लगता है इसे अभी तक यहाँ के रूल समझ नहीं आए। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा अचानक से बहुत तेज़ी से इधर उधर होने लगता है और कहता है अगर तुम्हें यहाँ के रूल समझ नहीं आए हैं तो तब तुम जल्दी से यहाँ से भागने की तैयारी करो। और वो अचानक से गायब हो जाता है। वो काफ़ी स्पीड से आता है और अपने बैट से रॉज पर हमला करता है, लेकिन रॉज उस हमले को रोक लेता है। रॉज सोचता है इसकी एक्सप्लोजिव पावर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये मेरे जितना ही ताकतवर है। वो बंदा कहता है मुझे लगा था मेरा ये बैट तुम्हारे सर पे एक होम रन देगा। रॉज कहता है तुम क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? और वैसे भी मैं यही सब चीज़ें सुन सुन कर तो बड़ा हुआ हूँ। और इधर में उस फेरी को दिखाया जाता है जो कह रही होती रॉज मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा, तुम यहाँ के पावर सिस्टम को नहीं जानते हो। वो बेसबॉल वाला बंदा कहता है आखिर मैं एक ऐसे व्हील को कैसे जाने दूँ जो इतनी जल्दी मेरे हाथ लगा है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और देखते हैं कि नीचे से एक बॉल निकलता है। वो उस बॉल को बड़े ज़ोर से मारता है। रॉज सोच रहा होता है ये पावर मुझे इंजर्ड करने के लिए काफ़ी है। और इधर वो फेरी चिल्ला रही होती है मैंने तुमसे कहा ना जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। रॉज सोच रहा होता है मुझे इस ब्लो को किसी न किसी तरह से तो रोकना होगा। तभी हम देखते हैं उसके अंदर अचानक से मेलिस की पावर आ जाती है और वो ज़मीन पर बहुत ज़ोर से मुक्का मारता है जिसके कारण सारी ज़मीन ऊपर उठ जाती है और वो उसके लिए एक शील्ड का काम करती है। वो बंदा ये देख के हैरान होता है और सोच रहा होता है कैसे, आखिर वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, क्या वो यहाँ के लॉ ऑफ पावर को समझ गया है। फेरी भी इधर हैरान होती है और सोच रही होती है आखिर कैसे इसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। रॉज कहता है कि मुझे रास्ता दिखाओ, क्या तुमने मुझसे पहले नहीं कहा था कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालता हूँ और तुम मुझे रास्ता दिखाओ। वहाँ पे चारों तरफ धुआं होता है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए रॉज और वो फेरी वहाँ से भाग जाते हैं। उस बंदे का जो फेरा होता है वो सोच रहा होता है ये बस उसकी किस्मत होगी कि वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर पा रहा है। वो बंदा कहता है नहीं, अगर तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करना है तो तुम्हें फाइनल रियलम के लॉ ऑफ पावर को समझना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। मुझे इन सभी चीज़ों को समझने में 1.5 महीने लग गए और फिर उसके बाद मुझे यहाँ के लॉ के बारे में पता चला और मैं धीरे धीरे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर पा रहा था। उसका फेरा कहता है वो अभी अभी फाइनल रियलम के अंदर आया है तो उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो उन सभी चीज़ों को इतनी जल्दी जान सके। क्या वो तभी वो लोग उनके पीछे भागने लगते हैं और कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हमें उस बंदे को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक गुफा को दिखाया जाता है। रॉज की फेरी उससे कहती है कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और इस फेरी का एक और इस्तेमाल हो सकता है, ये अंधेरे में लालटेन भी बन सकती है। फेरी उससे कहती है ये जगह तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। रॉज कहता है प्रैक्टिस, किस तरह की प्रैक्टिस? फेरी उससे कहती है देखो अब मैं तुमसे जो भी बात कहने वाली हूँ तुम उसे अपने कान खोल के सुनना और याद रखना। अब वो उसे बताना शुरू करती है कि फाइनल रियलम के अंदर भी कुछ रूल है और अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो तुम अभी कहाँ पर हो। उसके बाद वो कुछ प्रोजेक्ट जैसा बनाती है, आंखों से निकालती है प्रोजेक्टर जैसा। वो बताती है कि ये है फाइनल रियलम और यूनिवर्स में इसकी एक अलग ही एग्जिस्टेंस है। अगर इसे सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर कोई इंसान इस फाइनल रियलम को ढूंढना चाहे तो वो इसे नहीं ढूंढ सकता है। यहाँ पे जीवन है लेकिन फिर भी कोई उसे ढूंढ नहीं सकता है। इसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब मिल ही नहीं सकता क्योंकि ये गॉड के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर कुछ लॉ ऑफ पावर्स है जिनकी प्रैक्टिस करने से तुम्हारे पास जो पावर अर्थ पे थी वो पावर अब वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। रॉज कहता है क्या ये वही लॉ था? इसमें कोई शक की बात नहीं है, जब मैंने उस हमले को रोकने की कोशिश की तब मुझे ये महसूस हुआ था। और फिर उसके आगे वो बताती है कि कल्टीवेशन, डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग ये बताएगी कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है और तुम्हारी विल की भी। जो ताकतवर विल रहेंगे वो कमज़ोर विल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। रॉज कहता है अगर एक विल दूसरे विल को एब्जॉर्ब कर लेगा तब फिर उसके बाद क्या होगा? वो बताती है कि उसके बाद जिस विल को एब्जॉर्ब किया गया होगा वो हमेशा के लिए सो जाएगा। ये प्लेनेट, यहाँ पर जो कुछ भी है सब चीज़ गॉड है। वो चाहे तो किसी को ही मिटा सकते हैं, किसी को ही बना सकते हैं। चाहे तो वो इस प्लेनेट को भी मिटा सकते हैं या फिर इस प्लेनेट को वापस से बना सकते हैं। रॉज थोड़ी देर के लिए शॉक में होता है और कहता है क्या कहा तुमने?
वो चाहे तो इस प्लेनेट को उड़ा सकते हैं, सभी लोगों को। वो कहती हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। लगता है तुम थोड़ी देर पहले इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और ये टेस्ट का सबसे हार्ड लेवल होगा, मतलब अंत में होगा जो भी। वो अचानक से कहता है, क्या हमें यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि हमें ख़त्म किया जा सके? क्या यही हमारी किस्मत है? वो कहती है, इसलिए तो तुम लोगों को यहाँ पर टेस्ट देने के लिए बुलाया गया है। जो 3 व्हील्स अवेकन हुए हैं वो हर एक पर्सन रिप्रेजेंट करता है अपने प्लेनेट को, और जो ये टेस्ट जीत सकता है उसके पास ये मौका है कि वो बचेगा। और यही है लॉ ऑफ पावर, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी अभी बताया। जब तुम लोग अपने विल को अवेकन कर लेते हो तब तुम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, लेकिन जैसे ही तुम फाइनल रियलम के अंदर घुसे तुम्हारी पावर सील्ड हो गई, और अब तुम्हें किसी तरह की चीज़ को अचीव करना होगा उस पावर को बाहर निकालने के लिए। और इस पावर को जगाने का एक ही तरीका है, वो है कल्टीवेशन। वैसे कोई मुझे कल्टीवेशन का मतलब बताएगा? कमेंट में बता देना। रोज कहता है, क्या कल्टीवेशन? वो कहती है, मगर जब तुम उस बंदे से लड़ रहे थे तब तुमने अचानक से अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर दिया। आखिर कैसे? क्या ये एक एक्सेप्शन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम लोग अभी नए नए यहाँ पर आए हो, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो लॉस तुम पर असर नहीं कर रहे थे? तुम फिर से कोशिश क्यों नहीं करते हो? तुम अपनी पावर्स एक और बार इस्तेमाल करो। रोज कहता, हाँ वो काफ़ी सिंपल था, मैं तुम्हें इसे फिर से करके दिखाता हूँ। उसके बाद वो अपनी पावर्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी पावर्स बाहर नहीं आ रही होती है। वो कहता है, ये उतना भी आसान नहीं है। रोज को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्यों उसे अपनी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, आखिर ये कैसे हो सकता है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। फेरी कहती है, लगता है ये सब बस एक कोइंसिडेंट था, मुझे लगा था कि तुम उस तरह के जीनियस होगे। वो कहता है, क्या, किस तरह का जीनियस? और फिर वो उसे उनके बारे में बताने लगती है कि वो लोग जो तुरंत ही यहाँ पर आए होते हैं और लॉज ऑफ पावर को आराम से नेचुरल तरीके से समझ लेते हैं और उनकी पावर अचानक से आ जाती है, वो जीनियस होते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। लेकिन लगता है कि तुम उस तरह के जीनियस बिल्कुल नहीं हो, तुम बस लकी थे। रोज कहता है, पता नहीं, लेकिन ये सुनने में इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है। लेकिन फिर भी मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि ज़ायबैंग और मूनबियोंग कहाँ पर है और वो लोग कैसे हैं। हो सकता है वो लोग भी मेरी तरह इस सिचुएशन के बारे में ना जानते हो। मैं उम्मीद करता हूँ काश वो लोग मेरे तरह दूसरे लोगों से ना मिले हो जब हम यहाँ पे पहुँचे थे। फेरी उससे कहती है कि तुम पहले अपना ध्यान रखो, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम दूसरों के बारे में सोचो, तुम्हें सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ के बारे में चिंता करनी चाहिए। ये गुफा एक सीक्रेट जगह है और इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता है, तुम सबसे पहले उन सभी लेवल्स को समझो। रोज कहता है, क्या यहाँ लॉस के लेवल्स भी हैं?